नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम चैप्टर 4.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं क्लास 10 की, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने 4.2 के। केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए, वो भी आज करा के 4.2 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। चलो, आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा है आपको 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक 2 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 दे रखा है आपको, ऐसे बोल रहा है। तो हम मान के चलते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो हम मान के चलेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स हम लेके चलेंगे, और सेकंड जो इंटीजर होगा उसको हम x+1 लेके चलेंगे। यही तो होता है भाई कॉन्सेक्यूटिव को, मतलब एक के बाद एक। भाई पहले अंक अगर हमारा x है तो दूसरा हम जानते हैं x+1 होगा उसके बाद वाला। अब इसमें साफ साफ कहा है कि जो इंटीजर हैं उनके स्क्वायर का जो सम है, भाई पहला इंटीजर हमारा क्या है, x है, उसका स्क्वायर ले लो, और दूसरा इंटीजर हमारा x+1 है, उसका स्क्वायर ले लो, और दोनों का जब सम करते हो तो वो 365 आता है, ऐसा बोला हुआ है आपसे। कह रहा है पहले इंटीजर का स्क्वायर दूसरे इंटीजर के स्क्वायर का जो सम होगा वो 365 है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। भाई x² अपनी जगह होगा, इसको ओपन करोगे तो भाई a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वही होता है a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 365। ठीक है, ये आ जाएगा x² + x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 365। x² कितना हो जाएगा भैया, 2x² हो जाएगा प्लस का 2x, और ये 1 उधर जाएगा तो 365 माइनस का 1 होगा, और 365 से जब 1 जाएगा तो आई थिंक 364 हो जाएगा जी। ठीक है, अब 2x² अपनी जगह है, 2x अपनी जगह है, ये 364 इधर कूद के आएगा तो माइनस का 364 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ हमने साथियों एक इक्वेशन बना ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2x² प्लस का 2x माइनस का 364। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले तो ये 2 ले लो, उसके बाद आपको 364 ले लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है और इनका फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालोगे, चलो हम फैक्टर निकाल के बताते हैं। भाई इस 2 को यहीं पे रखो, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करते जाना है। चलो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं पहले, 2 अपनी जगह है, ये हमने इसको सॉल्व किया तो 2 4 जा 2 8 जा 32, और सॉरी 4 9 जा 36, 4 1 जा 4। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो 13 से 7 से कट जाएगा, 2 × 13। ठीक है, फिर 13 से काट लो, 2 × 1। ठीक है भाई, 13 1 जा 13, फिर लास्ट में 2 से इसको काट लो। तो यहाँ पे ऐसे हमारा मतलब 2 × 364 के जो फैक्टर हैं वो ऐसे कुछ बन जाएंगे। अब हमें इनका ऐसा पेयर बना लेना है, जब हम ऐड करें तो 2x आए या सब्ट्रैक्ट करें तो 2x आए। मुझे बताओ क्या मैं किसको किसको ले लूँ, बताओ। हाँ देखो, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और 13 2 जा कितना 26 हो जाएगा, और 28 से 26 जाएगा तो 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, हमने बना लिया पेयर। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं भाई 2x² प्लस का 28x माइनस का 26x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना इसको भाई, इसको कुल मिला के फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे ये फैक्टर आए। अब ये जो फैक्टर आए उनके 2 पेयर आपको बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 2x आए। तो हमने 7 4 जा 28 ले लिया, और 13 2 जा 26 ले लिया। 28 से 26 जाएगा भाई 2x आ जाएगा। बहुत बढ़िया,
चलो भाई इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हस्ती को हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो अब साथियों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x² प्लस का 28x माइनस का 26x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों में कॉमन लेना है भाई। 2 ले लो कॉमन और x ले लो, ठीक है। अब यहाँ से 2 चला गया, एक x चला गया तो एक x बाकी है अंदर। यहाँ से x चला गया और 2 चला गया तो प्लस का 14 बाकी है, क्योंकि 14 2 सा 28 होता है। यहाँ से साथियों अगर हम माइनस का 26 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का 26 कॉमन लेंगे तो भाई माइनस का 26 बाहर गया, चुप कर भाई चिल्ला रहा है फालतू का, तो यहाँ पे बचेगा x। और यहाँ से जब हम 26 लेंगे तो ये 14 टाइम्स जाएगा, मतलब 14 और 26 का मल्टीप्लाई 364 होगा, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ एक बार x प्लस 14, अब देखो यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, x प्लस 14 हो गया कॉमन, यहाँ से x प्लस 14 गया, 2x बचा है, और यहाँ से x प्लस 14 बाहर जाएगा तो माइनस का 26 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इस पोर्शन को 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 14। दूसरी बार आपको इसको 0 के इक्वल रखना है, 2x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। 2x ये 26 उधर जाएगा तो प्लस का 26 होगा, x की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 से इसको काटोगे, 2 13 जा, x की वैल्यू 13 आ गई। आपने दोनों रूट निकाल लिए, पहला रूट हमारा 14 है और दूसरा रूट हमारा 13 है। अब क्या करना है, पहला इंटीजर आपने x माना है, तो देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, हमको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो माइनस वाली वैल्यू हमको छोड़ देनी है, हमको केवल पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है 13 को। तो बताओ पहला जो इंटीजर है फर्स्ट वाला, उसकी वैल्यू क्या है x, और x की वैल्यू 13 है तो वो 13 हो जाएगा। सेकेंड वाला इंटीजर जो भी है वो क्या है, x प्लस 1 है, x की वैल्यू 13 है, प्लस का 1 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। दोनों इंटीजर हमने निकाल लिया और दोनों हमने पॉजिटिव इंटीजर निकाले हुए। यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी, और क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन दैट इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। यहाँ पे आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। इसका कह रहा है हाइपोटेनस जो है वो 13 सेंटीमीटर, ये पोर्शन आपको दे रखा है 13, और कह रहा है कि इसका जो बेस है, क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब ये वाला पोर्शन है, कह रहा है इसका बेस चाहे जो भी हो, हम तो मान के चलेंगे x है भाई, कह रहा है इसका बेस चाहे जो भी हो, लेकिन इसका एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 ज़्यादा है, सॉरी 7 कम है। मतलब बेस अगर हमारा x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि बेस से एल्टीट्यूड 7 लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि लेट द बेस बी x हम मान के चलेंगे, और इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो कितना हो जाएगा x माइनस 7। अब आप सभी को पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस चचा आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये मान लो a है, ये b पोर्शन है और ये c पोर्शन है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स होता है बेस का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है BC का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहती है।
ए सी कितना है बेटा 13, 13 ले लो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है मेरे साथियों एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो भाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे साथियों 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 7 टू ज़ा माइनस का 14x, 7 7 जा 49। चलो इस 169 को उधर लेके जाओ तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 से 49 जाएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जी 0 और 6 से 4 गया 2, 120 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये वाला 0 अब उधर उठा के रख दो, बस ये ऐसे कर दो। अब ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं भाई। फैक्टर कैसा करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आ जाए। चलो पहले 2 को उठा लो और यहाँ 120 को उठा लो। फैक्टर इसके करना है 2 इंटू, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं 4 इंटू 30। ठीक है, और यहाँ पे इस 30 का भी फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 टू ज़ा 30 होता है। बोलो भाई, और भी फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 4 इंटू 3 5 जा 15 होता है। चलो अब देखो, इसको फैक्टर ऐसे बनाने हैं, 2 पेयर ऐसे बनाने हैं कि ऐड करने पे 14 आ जाए। तो क्या क्या ले सकते हैं बताओ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 टू ज़ा 8, 8 3 24, 24 और 5 टू ज़ा 10। अब मुझे बताओ 24 से जब 10 जाएगा तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारा 24 हो गया, दूसरा फैक्टर हमारा 10 हो गया। 24 से 10 जाएगा तो 14 आ जाएगा। चलो ठीक है, बात समझ गए होगे। तो पहला फैक्टर जो हमारा बना वो क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 24x और दूसरा हमारा 10x, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने माइनस का 24 इसलिए लिया है क्योंकि माइनस 24 से 10 जाएगा 14 आएगा, लेकिन हमको यहाँ माइनस का 14 चाहिए। तो ये जब ये वाला पोर्शन माइनस में होगा ना, बड़ी वाली वैल्यू जब माइनस में होगी तभी यहाँ पे माइनस आएगा। अब चलो कॉमन ले लो भाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ x है, 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 2 गया, x गया तो एक x बाकी है। यहाँ से x चला गया, 2 चला गया तो माइनस 12 बचेगा, क्योंकि 12 टू ज़ा 24 होता है। प्लस यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ भी 10 दिख रहा है, 12 इंटू 10 है, तो 10 लेंगे कॉमन, और 10 लेंगे कॉमन तो यहाँ से 10 गया तो x बचा, और यहाँ से जब 10 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ साथियों x माइनस 12 है, दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन लिया जाए सही, तो यहाँ बचा है 2x और यहाँ प्लस का 10 बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ से x प्लस 12 जाएगा, x माइनस 12 जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ से x माइनस 12 जाएगा तो 10 बच जाएगा। अब एक बार इस पोर्शन को 0 के इक्वल करना है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकल के आएगी 12। ठीक है, और एक बार जब इस पोर्शन को 0 के इक्वल रखोगे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा, और x की वैल्यू जब निकालोगे तो x की वैल्यू माइनस का 5 आएगा। अब आपको माइनस वाली वैल्यू छोड़ देनी है, क्योंकि साइड्स हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा है। मतलब ये -5 छोड़ देना, ये वाला x12 जो है वो लेके चल रहे हैं। अब बताओ हमने बेस क्या माना हुआ है x, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू कितना है 12, बेस हमारा 12 हो गया। एल्टीट्यूड x माइनस 7 हमने माना है, तो AL लिख रहा हूँ। ठीक है, x माइनस 7, x की वैल्यू कितना है 12 माइनस 7, 12 से 7 जाएगा कितना 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस हमारा 12 आ गया और एल्टीट्यूड जो है वो हमारा 5 आ गया।
बाकी हाइपोटेनस हमको पहले से पता है। चीज़ें क्लियर हैं? और क्लियर है तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि आज हमको ये ख़त्म कर देना है। चैप्टर 4.2 आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, बाकी हम बातें कल करेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article three more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. साथियों हम मान के चलेंगे कि प्रोडक्शन जो होता है एक दिन में, देखो इसको पहले समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है और एक दिन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, मान लो 10, 20, 30, 50 कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और कह रहा है कि एक आर्टिकल, एक प्रोडक्ट जो बनाती है उसका जो कॉस्ट है वो टोटल जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। चलो अभी समझाता हूँ क्या कह रहा है। मान लो कि प्रोडक्शन ये ऐसा लिख लो, 1 डे प्रोडक्शन, वो हम मान के चलते हैं कि भाई x है, ठीक है। मान लो कि कोई कंपनी है टोटल x आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, 1 डे प्रोडक्शन है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कह रहा है कि एक दिन में जितना भी प्रोडक्ट बनता है, तो एक दिन में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, x बन रहा है, तो कह रहे हैं एक दिन में जितना भी प्रोडक्ट बनता है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, ये दिया हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब एक आर्टिकल बनाने में जो लागत है वो इतनी आती है। और ये कैसे बोला है, ये बोला है कि एक दिन में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल का प्राइस लगता है, एक आर्टिकल की कॉस्ट आती है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, कह रहा है कि प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट आया एक दिन में वो 90 है। मुझे एक बात बताओ, टोटल हमने x आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं और एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 2x + 3 है, तो बताओ x आर्टिकल का कितना हो जाएगा। तो आप यही कहोगे कि ना दोनों को भाई मल्टीप्लाई करा दो। भाई टोटल हमारे पास x आर्टिकल है और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट बनता है वो 2x + 3 है, तो टोटल जो कॉस्ट बनेगा वो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, और ये एक्चुअल में 90 रुपीज़ दे रखा है। मेरे साथियों, मैं अगर तुमसे पूछूँ कि हम टोटल 5 आर्टिकल बनाते हैं या 5 टॉफ़ी बनाते हैं, एक टॉफ़ी का जो प्राइस है वो 2 रुपये है, ठीक है, तो 5 टॉफ़ी का कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 10 रुपये आएगा टोटल कॉस्ट। यही तो मैंने किया भाई। टोटल जो प्रोडक्शन है x है और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2x + 3 है, तो टोटल x आर्टिकल है हमारे पास, मल्टीप्लाई कराओगे उनका टोटल जो खर्चा है वो आ जाएगा, और उनका टोटल खर्चा 90 रुपीज़ दे रखा है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो बस। भाई x का 2x के साथ मल्टीप्लाई 2x² होगा और इस x का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x होगा। ये 90 इधर आएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब भाई इसको फैक्टराइज करना है, 2 × 90 होगा, ठीक है भाई। 2 को भी लेना है और 90 को भी लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। 2 अपनी जगह पे रहेगा, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 45 × 2 टाइम्स, ठीक है। और अगर थोड़ा सा फैक्टराइज करोगे तो 15 × 3 × 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 15 को अलग कर लूँ और 2 3 × 12, 12 2 सा कितना, 3 2 × 6, 6 2 × 12, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 × 12 आया फैक्टराइजेशन, 15 से 12 जाएगा आपका 3 आ जाएगा,
तो ये फैक्टर हमारे लिए एकदम सुटेबल है। चलो भाई 2x² अपनी जगह पे है, प्लस माइनस का 12x से यहाँ लेंगे, माइनस का प्लस का 15x से यहाँ पे लेंगे, माइनस का 90 = 0। अब आपको लग रहा होगा सर जी ये आपने 15 को पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए। और यहाँ पे माइनस लिया इसको प्लस लिया, क्योंकि 15 से 12 जाएगा 3 आएगा, लेकिन हमको प्लस का 3 चाहिए, इसलिए बड़े वाली वैल्यू को हमने प्लस में रखा हुआ है। अब आप यहाँ भी 2 देख रहे हो, यहाँ भी 2 देख रहे हो, दोनों में x है तो 2x हो जाएगा कॉमन। 2 यहाँ से गया, एक x यहाँ से गया, x बचा हुआ है, आगे माइनस है, माइनस ले लिया, x चला गया बाहर, यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचा हुआ है, क्योंकि 6 2 12 होता है। अब मुझे बताओ यहाँ प्लस का 15 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 15 है, 15 6 90 होता है। 15 यहाँ से कॉमन लोगे, x बचा हुआ है, माइनस यहाँ से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम आएगा। यहाँ x - 6, यहाँ x - 6, x - 6 हो गया कॉमन, और यहाँ से x - 6 गया तो 2x बचा है, यहाँ से x - 6 गया तो प्लस का 15 बचा हुआ है = 0। अब देखो माइनस वाली वैल्यू हमको छोड़ देनी है, तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की माइनस वैल्यू आएगी, तो केवल ये लो, x - 6 = 0, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब 1 डे में प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 6 आर्टिकल का हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है भाई, 2 × x की वैल्यू 6 है, प्लस का 3, तो 6 2 12 प्लस 3 12 3 15, ठीक है। मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 15 रुपये है, और टोटल हम 6 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरह से 15 × 6 = 90, यानी टोटल जो हमारा कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा, वो 90 रुपये का आएगा। मेरे साथियों यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर होगी। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया इसलिए, क्योंकि आज इसको ख़त्म करना था, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।